ओम अयम मे हस्तो भगवान अयम मे भगवतरः अयम मे हस्तो भगवान अयम मे भगवतरः अयम मे विश्वभेषजम अयम मे, ये मेरे हाथ भगवान है। अयम मे हस्तो भगवान, ये मेरे हाथ भगवान है। अयम मे भगवतरः, ये मेरे हाथ भगवान से भी ज्यादा बड़े हैं। क्यों? कि अगर मेरे हाथ अच्छा कर्म करते हैं तो भगवान की कोई शक्ति है कि मुझे बुरा फल दे दे? तो भगवान को भी नियंत्रण में रख सकते हैं मेरे हाथ। अयम मे हस्तो भगवान अयम मे भगवतरः अयम मे विश्वभेषजम, ये मेरे हाथ विश्व के तमाम रोगों की औषधि हैं। वेद मंत्र है ये। तो ऐसे ही हाथ मनु पृथु महाराज ने, जो भगवान थे, उन्होंने मन को वत्स बनाया। पहले मन के संकल्प चाहिए, फिर मेहनत चाहिए हाथों की, फिर इस पृथ्वी में से आप जो चाहो सो उत्पन्न कर लो। इस तरह इस पृथ्वी ने अनाज वगैरह, प्रजा सुखी हो गई, अनाज मिल गया। व्यवस्थित भी किया, सारी धरती को सम बनाया। पहले सम बनाया, टेढ़ी मेढ़ी थी धरती, उसको सीधी बना दी। क्यों? किसान भी जब अपनी खेती करते हैं तो पहले धरती को सीधी बनाते, तो सीधी होगी तो ही फलद्रूप हो सकेगी। तो इस तरह नारायण प्रजा को अन्न वगैरह से भरपूर संतुष्ट कर दिया। लेकिन इतना ही कर्तव्य नहीं होता राजा का कि वो प्रजा का पेट भर दे। आज की बात तो जाने दीजिए, की ही नहीं जा सकती। आज तो है राजा और प्रजा, कुछ समझ में ही नहीं आता कौन प्रजा है कौन राजा है। खैर जाने दीजिए, वो अपना विषय भी नहीं है और अपने को शोभा भी नहीं देगा। लेकिन राजा कैसा होना चाहिए, ये अगर किसी को जानना है तो वो इस श्रीमद् भागवत के पृथु चरित्र को पढ़ ले, उसे पता लग जाएगा राजा कैसा होना चाहिए। कम से कम इस देश का एक ब्राह्मण बालक होने के कारण से मैं इतना तो कहने का अधिकारी हूं ही हूं कि तुम जो शासन करता हो वो जरा कृपा करना और पृथु चरित्र की कथा सुन लेना। इस पृथु राजा के चरित्र को पढ़ लेना तो तुम्हें पता लगेगा कि शासन कैसे किया जाता है। क्योंकि शासनकर्ता के हृदय में प्रजा के प्रति दया होनी चाहिए। शासनकर्ता प्रजा का रक्षक होना चाहिए। शासनकर्ता प्रजा का पोषक होना चाहिए। और शासनकर्ता प्रजा के संस्कारों की रक्षा करने वाला होना चाहिए। दीक्षित और शिक्षित करने वाला होना चाहिए। ये राजा का ही तो कर्तव्य है। तो इस तरह से पृथु महाराज ने जब प्रजा के लिए अन्न की व्यवस्था कर दी, धरती को सम बना दिया, तो फिर उन्होंने क्या किया कि अश्वमेध यज्ञ करने लगे। उन्होंने अनेक सुंदर 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 यज्ञ किए उन्होंने, पृथु महाराज ने। और यज्ञों के द्वारा देखो, यज्ञ कर्म ऐसा है कि उसमें समाज के सभी वर्ग आ जाते हैं और उसमें व्यापार भी हो जाता है। अब आपको यज्ञ करना है तो यज्ञशाला बनाने के लिए सुथार भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, घी भी चाहिए, सुवर्ण भी चाहिए, वस्त्र भी चाहिए, अनाज भी चाहिए, बनाने वाले भी चाहिए, लगाने वाले भी चाहिए। एक यज्ञ कर्म ऐसा है जिससे समाज के सभी वर्ग का सम्मान हो जाता है। यज्ञ करवाए उन्होंने और उन्हीं नारायण, उन्हीं में, उनके यज्ञ में, उन पृथु राजा के यज्ञ में एक बार स्वयं
भगवान भी प्रकट हुए और उन्होंने भगवान के दर्शन प्रजा को भी करवाए। इसमें एक बात यह भी हुई कि पृथु महाराज जब यज्ञ कर रहे थे तो उन्होंने 99 अश्वमेध यज्ञ कर लिए। आदमी तो एक सत्यनारायण की कथा करवा के 99 वर्ष तक कहता रहता है सत्यनारायण कथा। पृथु राजा ने एक अपने घर पूजा करवाएगा तो कहता ही रहेगा वर्षों तक। मैंने भी करवाई थी, 5 ब्राह्मण बुलाए थे, ऐसी ऐसी बातें करता है। जब तुम विषयों से नहीं तृप्त होते तो सत्कर्मों से कैसे तृप्त हो जाते हो? सत्कर्मों के प्रति भी असंतुष्ट रहो। अच्छा करने के बाद भी यह सोचो कि और क्या अच्छा करूं, भजन के बाद भी सोचो कि और कितना भजन करूं, पढ़ने के बाद भी सोचो कि और कितने ग्रंथ पढूं, विद्या ग्रहण करने के बाद भी सोचो कि और कितनी विद्या ग्रहण करूं, दान करने के बाद भी सोचो कि और कितना दान करूं। जब तुम बुराइयों से संतुष्ट नहीं होते, भोगों से संतुष्ट नहीं होते, विषयों से तुम तृप्त नहीं होते, तो तुम अच्छाइयों से क्यों तृप्त हो जाते हो? 99 अश्वमेध यज्ञ किए और 100वां अश्वमेध यज्ञ करने लगे तो इंद्र आ गया। इंद्र ने यज्ञ के घोड़े को छुपा दिया, क्योंकि ऐसा नियम है कि जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है वह 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला इंद्र पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए 99 तो हो गए थे और 100वां चल रहा था, इसलिए इंद्र को खतरा हुआ कि अब मेरा आसन डोलने लगा, इसलिए वो यज्ञ का घोड़ा ही ले लेके भागने लगा। तो उस पृथु राजा के एक पुत्र थे जिनका नाम विजिताश्व था। तो वो विजिताश्व ऋषि बता देते उनको कि देखो वो घोड़ा ले जा रहा है इंद्र, अनेक रूप ले लेके आता, पाखंड बना के आता, कभी दाढ़ी वाला, कभी कपालिक ने, क्योंकि चोरी करने के लिए स्वरूप भी तो छुपाना पड़ता है। अपने सच्चे स्वरूप में कोई आदमी चोरी थोड़ी ना कर सकता है। तो इसलिए नारायण तो वो अनेक रूप ले लेके आता और घोड़ा लेके चला जाता। ऋषि बता देते यज्ञ की रक्षा करने वाले के देखो वो इंद्र था। तो ये पृथु महाराज के पुत्र जाते और घोड़ा इंद्र से लेके चले आते। थोड़े दिनों में वो तो वापस आ जाता, कुछ दूसरा रूप लेके आ जाता और घोड़ा लेके चला जाता। ऐसा करते करते कई बार जब ऐसा हुआ तो राजकुमार ने अपने पिता पृथु राजा को कह दिया कि देखो ये इंद्र घोड़ा ले जाता है। तो पृथु राजा हाथ में खड्ग लेके इंद्र को मारने दौड़े। तो ब्राह्मणों ने उनको रोक लिया कि नहीं नहीं महाराज, आप संकल्प कर, यज्ञ का संकल्प है आपको और आप वर्ण बंधन बांधे हुए हो, आप हिंसा करोगे तो यज्ञ ही नष्ट हो जाएगा, इसलिए आप मत करो इंद्र को। पर वो घोड़ा ले जाता है। तो ब्राह्मणों ने कहा कि देखो एक बात है, देखो बड़ी सिद्धांत की बात है यहाँ पर। ब्राह्मणों ने कहा कि अगर इंद्र तुम्हारे 100 अश्वमेध यज्ञ से डरता है और 99 हो गए हैं तो अब एक 100वां जो तुम कर रहे हो ना वो अश्वमेध मत करो, दूसरा यज्ञ कर दो ना। जिससे कोई डरता है ऐसा क्यों करते हो? तुम्हें क्या किसी के साथ स्पर्धा करनी है? तुम राजा हो ना। अगर इंद्र को डर लगता है तो फिर तुम 99 ही रहने दो तुम्हारे यज्ञों को। तो ब्राह्मणों की आज्ञा को पृथु राजा ने मान लिया और वो भगवान काल की प्राप्ति के लिए यज्ञ करने लगे। तो फिर वहां पर भगवान नारायण प्रकट हुए, लेकिन अकेले नहीं, इंद्र को लेकर के आए। पृथु राजा और इंद्र की मैत्री भी करवा दी और भगवत दर्शन भी करवा दिए। तो राजा ऐसा होता है जो प्रजा को भगवान के दर्शन कराए। अब भगवान की स्तुति करने लगे पृथु महाराज। भगवान ने कहा कि पृथु राजा मैं तुम पर बड़ा प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। तो पृथु राजा ने कहा कि प्रभु, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे दूसरा तो कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन देखिए प्रभु एक वस्तु मेरे पास बड़ी कम है। भगवान ने कहा कि क्या कम है? देखो बता रहे हैं, देखो
न कामये नाथ तदप्यहं क्वचिन् न कामये नाथ तदप्यहं क्वचिन् न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासवः महत्तमान्तर्हृदयान्मुखच्युतो विधत्स्व कर्णायुतमेशमेवरः। ओ प्रभु, तुम्हारे चरणारविंद को छोड़कर दूसरा कुछ भी नहीं चाहता, लेकिन फिर भी आप कुछ देना ही चाहते हैं, तो एक चीज की मेरे पास कमी है। ये मेरे कान दो ही हैं और आपके गुण अपार हैं, इसलिए आप मेरे को हजारों कानों की शक्ति दे दो, जिससे मैं आपके गुणों को सुनता रहूं। मुझे तो मेरे कानों में 1000 कानों जितनी श्रवण शक्ति दे दो, ये कभी थके ही नहीं, क्योंकि आपके गुणों का कोई पार नहीं है और आपके गुणों का कोई पार नहीं है। और मेरे पास तो 2 ही कान हैं और आपके गुण अनंत हैं, सुने ही नहीं जाते, इन दोनों कानों में आते ही नहीं। इसलिए आप 10,000 कान जितनी शक्ति मेरे इन 2 कानों में दे दीजिए। इतने, ये मुझे वरदान चाहिए। इस पृथु महाराज के इस वरदान जो मांगा है पृथु भगवान ने, उससे एक बात सामने आती है कि भगवान के गुण सुनने कितने आवश्यक हैं। बुराइयां और अच्छाइयां तुम्हारे भीतर इकट्ठी होती हैं दिल में। कहां से आती हैं ये? 4 रास्ते हैं इनके, 2 आंखें और 2 कान। देख करके और सुन करके ही तो बुराइयां तुम्हारे दिल में इकट्ठी हो रही हैं। तो अब अगर तुम्हारे भीतर हरि इकट्ठा करना है तो वो कहां से आएगा? कोई दूसरे दरवाजे थोड़ी बनेंगे, यही काम में आने वाले हैं। इसलिए भगवान इस तरह का वरदान मांगा। और फिर बड़े ही इतना ही नहीं, फिर सनकादिक मुनि भी आए पृथु राजा के पास और उनके साथ उनका सत्संग भी हुआ। ये जो है ना, देखो, अब यज्ञ, पूजन, जप, तप ये आत्मानंद देते हैं, लेकिन संतों की कृपा के बिना तो मुक्ति नहीं मिलती, सत्संग के बिना सुख नहीं मिलता। इसलिए इस पृथु के चरित्र में अंत में यह भी बताया है कि इनके यहाँ सनकादिक मुनि आए और इन मुनियों ने इन पृथु राजा के साथ सत्संग किया। अपनी वृद्धावस्था में अपने पुत्रों को राज्य दे करके पृथु भगवान अर्ची रानी के साथ जंगल में, वन में गए और हरि का आराधन करते हुए अपनी लीला को उन्होंने संवरण कर लिया। जो कोई भी कथा करने वाले और जो कोई भी भगवत गुणानुवाद करने वाले इस पृथु चरित्र का गुणगान करते हैं, इस पृथु चरित्र की कथा सुनाते हैं, उनके ऊपर भगवान की प्रसन्नता और उनके ऊपर भगवान की कृपा उतरती है। बस 3:30 बजे फिर से मिलेंगे। आइए। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ओ हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे। ओ हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे। हरे राम राम ओ हरे राम राम हरे हरे। राम हरे राम ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। रघुपति राघव राजा रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। हरे राम राम हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री राम जय जय राम राम। जय जय राम। श्री राम जय जय राम जय जय राम। राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय जय सिया राम जय सिया जय राम। सिया राम जय सिया राम। ओ हरे राम
राम राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे जय रघुनंदन जय सिया राम जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया जय सिया राम ओ जानकी वल्लभ सीताराम जानकी वल्लभ सीताराम हरे राम हरे राम हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे दुपारच्या सत्राला लगेच सुरुवात होत आहे. स्वामीजींचे गोकुळधाम मध्ये आगमन झालेले आहे. सर्वांनी शांतता राखायची. बोला गोपाल कृष्ण भगवान की. ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय गोवर्धन नाथ की जय श्री गिरिराज धरण की जय श्री द्वारिकाधीश की जय श्री गणेशाय नमः श्रीमातृपितृभ्यो चरणकमलेभ्यो नमः श्री सरस्वत्यै नमः नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय केशवमभ्युपैमि ॐ नमो भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमो वेदव्यास पराशर वाल्मीकि शुकचरण कमलेभ्यो नमः श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय श्री राम
सिया राम जय सिया जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम बोलिए जय सिया राम जय श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव जानकी वल्लभ सीता राम जानकी वल्लभ सीता राम जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम जय श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शीश मुकुट शीश मुकुट कटिकांचनी कर मुरली उर्माल एहि बानिक मो मन बसो सदा बिहारी लाल। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री यमुने महारानी की जय हो। गंगा किनारे मैत्रेय ऋषि के आश्रम में
मैत्रेय ऋषि विदुर जी को यह भगवत चरित्र सुना रहे हैं। भगवान पृथुनारायण का चरित्र कहा गया। आपने देखा कि 99 अश्वमेध यज्ञ करने वाले पृथु भगवान अंत में उनके चरित्र में सनकादि गणों के साथ सत्संग कहा गया। सनकादि गण उनके वहां पधारे और सनकादि गणों ने पृथु भगवान को आत्म तत्व का, आत्मज्ञान का उपदेश दिया। सिद्धांत यह है, कथा यह कहना चाहती है कि आप सत्कर्म करिए, दान धर्म सभी करिए, पूजन यज्ञ अर्चन, किंतु आत्मज्ञान तो संतों की कृपा के बिना नहीं हो सकता। क्योंकि पृथु राजा के चरित्र में अंतिम बात यही है कि उन्हें सनकादि गणों का सत्संग हुआ और उस सत्संग को सुनकर के वे अर्ची महारानी के साथ अपने पुत्र विजिताश्व को राज्य देकर फिर वन में चले गए। तो इस चरित्र का मुख्य आकर्षण, जहां अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, वो यही है। 12 अध्यायों में चरित्र है यह पृथु राजा का। इन 12 अध्यायों में उनका अंतिम चरित्र यह है कि उन्होंने सनकादि गणों से सत्संग किया। पहले उन्होंने प्रजा की सेवा की, प्रजा के भरण पोषण का एक राजा का जो कर्तव्य होता है, जैसे कि पिता अपने पुत्र के लिए भरण पोषण करता है, वैसे राजा भी अपनी प्रजा के लिए भरण पोषण करता है। पहले तो उन्होंने इस पृथ्वी का दोहन किया, अपनी प्रजा का भरण पोषण करने के लिए अन्न औषधियां इत्यादि उत्पन्न की। तदनंतर उनके चरित्र में यह बात आती है कि उन्होंने यज्ञ किए। तो राजा का यह भी कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा को भावनाशील बनाए रखे, विद्वान बनाए रखे, दयावान बनाए रखे, चरित्रवान बनाए रखे और भगवान परमात्मा की तरफ उन्मुख बनाए रखे। यह भी शासनकर्ताओं का ही कर्तव्य है। और आपने यह भी देखा, सवेरे यह भी सुना कि पृथु के यज्ञ में भगवान पधारे और कहा कि वरदान मांगिए। तो पृथु राजा ने यही मांगा कि मुझे कोई कामना नहीं है, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे फिर से राजा नहीं होना है, मुझे वैकुंठ भी नहीं चाहिए, मुझे तो मेरे दोनों कान बहुत कम लग रहे हैं, आपके गुणों का कोई पार नहीं है, आपके रसमय चरित्र सुनते सुनते मुझे लगता है कि मेरे कानों की शक्ति कम है, इसलिए आप 10,000 कानों की शक्ति मेरे इन कानों में भर दीजिए, जिससे मैं आपके गुण सुना करूं और उसी में लीन रहूं। जी, आप देखते हैं किसी को विद्या का नशा होता है, किसी को बल का नशा होता है, किसी को पद का नशा होता है, किसी को धन का नशा होता है। नशे में आदमी तो जो नशा किया होता है उसी में डूबा रहता है ना। ठीक उसी तरह भगवत भक्तों को हरि नाम का नशा होता है, उन्हें भगवान के प्रेम का नशा होता है। और पद प्रतिष्ठा और धन, विद्या और विद्वत्ता पाने वाले याद नहीं रखे जाते, लेकिन संत याद रखे जाते हैं। संतों का पूजन होता रहता है। देखिए बिराजे कड़ुआ महाराज, देखिए ज्ञानेश्वरी के दर्शन करिए, देखिए मीरा आज भी हमारे
होठों में जीवित रहती है, हमारे हृदय में सूरदास आज भी गीत गाते रहते हैं, आज भी तुलसी हृदय में कहीं कहीं चमकते रहते हैं, आज भी। तो ये सब ऐसे कैसे हो गए? इन्होंने इतना नशा किया कि उनका नशा आज हम लोगों को भी चढ़ जाता है। तो राजा का यह कर्तव्य है कि वह अपनी प्रजा को चरित्रवान, भक्तिवान, धर्मशील बनाए, भगवत दर्शन कराए। पृथु ने क्या मांगा? 10,000 कान की शक्तियां मांगी। देखिए पृथु राजा का चरित्र, और उसके जीवन का अंतिम चरित्र यह है कि सनकादिगण आए, इतना यज्ञ करने के बाद, भगवान के दर्शन पा लेने के बाद भी सत्संग आवश्यक। भगवान मिल जाएं तो भी सत्संग नहीं छूटना चाहिए। इसलिए अंतिम में उनके चरित्र में सनकादिगण आए उनके पास, उनको कहा कि देखो पृथु राजा, एक तत्व का अभ्यास करो। सनकादिगणों का उपदेश है ये, मैं आपको मंत्रों में नहीं शब्दों में वो कह रहा हूं, लेकिन मंत्र में बात यही है, एक तत्व का अभ्यास करिए। किसी एक इष्ट देवता को, किसी एक पद्धति को अपना लीजिए और फिर उसी में स्थिर हो जाइए। श्रद्धा पूर्वक निरंतर उसके अभ्यास में लगे रहिए। एक तत्व का अभ्यास, एक इष्ट देव का अभ्यास। इसके साथ साथ दूसरी एक और बात कही सनकादिगणों ने कि इस संसार को नश्वर और दुख रूप देखना, इसमें सुख मत ढूंढना, मिलता ही नहीं, होता ही नहीं। कोई ये कह सकता है कि मैंने इस संसार में जैसा चाहा था वैसा पाया? नहीं मिलता, क्योंकि होगा तो मिलेगा ना, यहां है ही नहीं। इसलिए इस संसार में बहुत सुख है, यह मानना ही भूल की बात है। सनकादिगण कहते हैं कि महाराज पृथु, इस संसार को नश्वर और दुख रूप ही देखना और इससे दूर रहने की कोशिश करना। इस दुनिया में बहुत पास नहीं जाना, क्योंकि यहां जितनी भौतिकता है और जितने भोग पदार्थ हैं और जितनी सत्ता है, आदमी को वैभव क्यों चाहिए? पैसा क्यों चाहिए? आदमी को धन क्यों चाहिए? इसलिए कि धन सत्ता है, वो अधिकार देता है, इसलिए प्यारा लगता है वो। बाकी क्या 1000 के नोट का सब्जी बना के खाओगे क्या? रोटियां बनाओगे, उसकी पराठे बनाओगे, क्या करोगे? नोटों का ज्यादा आ गए तो क्या करोगे? नहीं, वो क्यों प्यारा लगता है? इसलिए प्यारा लगता है कि उससे सत्ता प्राप्त होती है। 1 किलो सोने का मालिक बनना चाहते हो तो 1 किलो सोने के पैसे चुका करके 1 किलो के मालिक हो जाओ, वो सत्ता हो गई तुम्हारी। तुम चाहो तो उसे फेंको, तुम चाहो तो उसका दान दो, तुम चाहो तो लड़की को दे दो, तुम चाहो तो लड़के को दे दो, मालिक तुम बन गए उसके। धन क्यों प्यारा लगता है? क्योंकि आदमी को सत्ता प्यारी लगती है, उसे अधिकार चाहिए और धन अधिकार देता है। जी, और एक दूसरी बात और भी है। यद्यपि शास्त्रों में इन भोग पदार्थों और भोग की निंदा है बुरी बुरी, लेकिन फिर आपके विद्वान ही तो प्रजा को आशीर्वाद देते हैं कि धनवान, पुत्रवान, लक्ष्मीवान भव, ऐसा कहते हैं। सकल समृद्धिवान भव, स्वस्त्यस्तु ते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु, गोवाजि हस्ति धन धान्य समृद्धिरस्तु, ऐश्वर्यमस्तु बलमस्तु रिपुक्षयोस्तु, वंशे सदैव भवताम हरिभक्तिरस्तु। ऐसे आशीर्वाद ब्राह्मण देते हैं।
कि भाई तुम धनवान होना, तो एक तरफ तो धन की निंदा है और दूसरी तरफ धन को आशीर्वाद दिए जा रहे हैं। बात कुछ समझ में नहीं आ रही। हां, अगर तुम सदपुरुषों, संतों और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से धनवान बनोगे तो वह धन तुम्हें धर्म का रास्ता दिखाएगा। धनात् धर्मः ततः सुखम, धन से धर्म और धर्म से सुख है। बाकी एक व्यापारी थे, एक दिन रात को सोए थे। रात की 2 बजे उनके पास में उनकी धर्मपत्नी भी सोई थी। बड़े व्यापारी थे, करोड़ों का व्यापार करते थे, अरबपति थे। उनके पास उनकी पत्नी भी सोई थी। रात को 2 बजे कुछ आवाज होने से वो जग गई। उसने देखा कि मेरे पति कभी इधर सो रहे हैं, कभी इधर हो रहे हैं, कभी खड़े हो जाते हैं, कभी सो जाते हैं, कभी ओढ़ते हैं, कभी दूर करते हैं। क्या बात है, आज इतनी रात को पति जग क्यों रहे हैं? तो उस व्यापारी की पत्नी ने पूछा कि स्वामी, आज आपको नींद नहीं आ रही? आप जग रहे हैं, नहीं सो रहे? कोई चिंता है? क्या हुआ? कोई व्यापार में हानि हो गई? कि नहीं नहीं, कोई हानि नहीं, व्यापार तो बहुत ही अच्छा हो रहा है। बोले कोई नौकर चाकर, कोई मैनेजर, कोई ऐसे भाग गया क्या? कि नहीं नहीं, सारा स्टाफ भी बराबर है। तो हानि भी नहीं हुई, कोई गया भी नहीं, सब कुछ व्यवस्थित चल रहा है। तो क्या जमा पूंजी कम हो गई? बोले नहीं नहीं, 6 पेढ़ी खाए उतना है। तो फिर क्यों नींद नहीं आ रही? तो व्यापारी ने कहा कि 7वीं पेढ़ी की चिंता हो रही है कि वो क्या खाएगा। तो इस मोह के विस्तार को क्या कहें? धन है तो अपने हाथों से ही वापर दो, किसके लिए छोड़ के जाते हो? हमारे देश में, राजस्थान में एक बात कही जाती है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर तेरा पुत्र सपूत है तो तेरे को धन जमा करने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही कर लेगा अपना काम। और पूत कपूत तो क्यों धन संचय, जो कपूत है तो भी क्यों इकट्ठा करता है, वो तो उड़ा देगा। इसलिए शास्त्र ये 2 बातें बोलता है कि धन और भोग और विलास और संसार दुख रूप है, और इधर वह धनवान होने के आशीर्वाद भी देता है। इसका अर्थ यह है कि सीधे सीधे धन के नशे में कोई सुख नहीं होता, संसार के भोगों में कोई सुख नहीं होता। सुख होता है अगर ईश्वर ने, देखो, अगर तुम्हें निर्धन बनाया है तो उसका धन्यवाद करना कि मैं बच गया। जी, सच्ची बात कहता हूं मैं। मुझे कोई किसी से, हमारे क्या, हमारे तो अमीर हो या गरीब हो, दोनों ही 2 आंखों जैसे हैं। हमें तो दोनों ही आंखें प्यारी हैं। हमें क्या, हमें तो कथाएं सुनानी है। जो प्रेम करेगा उससे प्रेम रखना है, जो बोलेगा उससे दिल खोल के बोलेंगे, जो नहीं बोलेगा उसको जय श्री कृष्ण करेंगे। नहीं बोलेंगे भैया। लेकिन तत्वता समझना चाहिए। सनकादिक गण कहते हैं कि देखो, इस संसार को और इस भोग सामग्री को दुख रूप देखना। क्यों? कि इसमें दुख है ऐसा मान के जीना। अगर तुम वैभवशाली हो तो वैभव में रहो, लेकिन समझ लो इस बात को कि ये दुख रूप है। ये क्यों? ऐसा समझने से क्या होगा? ऐसा समझने से यह होगा कि तुम्हारी ममता उसमें नहीं होगी, क्योंकि जहां दुख होता है वहां आदमी जाना नहीं चाहता, इसलिए तुम्हारा ममत्व नहीं होगा। तो इस प्रकार
सत्संग के द्वारा पृथु महाराज ने यहां भी सत्संग की ही महिमा बताई, संतों की ही महिमा को गाया गया। संकालिक मुनियों से सत्संग प्राप्त करके अर्ची और पृथु वन में पधारे, वहां तप किया। एक दिन वैकुंठ से उनको लेने को विमान आया और वह पति पत्नी दोनों ही विमान में बैठ करके भगवान के लोक को गए। देवताओं ने इस पृथु चरित्र की जय जयकार की, उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा वर्षाई। और इस तरह जो कोई इस चरित्र को कहता है, जो कोई इस चरित्र को सुनता है, उसे सत्संग मिलता है, भगवत प्रीति मिलती है और सुनीति मिलती है। अब पृथु राजा के पुत्र थे विजिताश्व, वे राजा बने और विजिताश्व के 10 प्रचेता हुए, 10 पुत्र हुए और विजिताश्व के 10 पुत्र प्रचेता हुए और प्रचेता का उन प्रचेताओं के एक पुत्र हुआ प्राचीन बरही, उसका नाम था। वह प्राचीन बरही राजा बने। ये उत्तानपाद का वंश सुन रहे हैं आप। मनु राजा के पुत्र, पहले पुत्र उत्तानपाद का वंश सुन रहे हैं आप, क्योंकि पहले ही मैत्रेय ऋषि बोल चुके हैं, अथातः कीर्तये वंशः। ये इस वंश का कीर्तन कर रहे हैं, मनु वंश का कीर्तन कर रहे हैं। तो इस वंश में आगे जाके प्राचीन बरही राजा। एक बात बताएं आपको, ये सत्ताधारी राजा होते हैं ना, ये यूं तो बड़े बैलेंसिव, यानी बड़े जागरूक दिखाई देते हैं, बड़े चालाक दिखाई देते हैं, बड़े बुद्धिमान दिखाई देते हैं, लेकिन ये वास्तव में अंदर से बड़े डरे हुए और भोले होते हैं। क्योंकि इनको तो इनके आसपास रहने वाले लोग ही ज्यादा हैंडल करते हैं। इनको जैसा कहते हैं वैसे ही करना पड़ता है उनको, ज्यादा कर। तो राजा प्राचीन बरही थे ना, थोड़े भोले स्वभाव के थे, तो उनके पीछे विद्वान और कर्मकांडी पंडित और याज्ञिक और ऋत्विक लग गए। राजा के पास धन था ना, सत्ताधारी था ना, इसलिए इन कर्मकांडियों ने क्या किया कि उस राजा को कहा कि देखो तुमको स्वर्ग मिलेगा, तुम ये यज्ञ करो। राजा ब्राह्मणों का आदर करता था, विद्वानों का आदर करता था, वो उनके कहने से यज्ञ करने लग गया। ऐसा करते 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 उस राजा ने इतने यज्ञ किए कि उसका राज्य सारा कुशाओं से भर गया। वो ब्राह्मण इतने यज्ञ करवाने लगे उस राजा के, और वो बेचारा करता, ब्राह्मणों की आज्ञा का पालन करता। तुझे पुण्य मिलेगा, तुझे ये मिलेगा, तुझे ये मिलेगा, तुझे ये मिलेगा, तुझे स्वर्ग मिलेगा, ये यज्ञ कर, ये यज्ञ कर, ये यज्ञ कर, ये यज्ञ कर। तो वो राजा एक यज्ञ की पूर्णाहुति करता, अवभृत स्नान करता, तब तक तो दूसरी यज्ञशाला तैयार हो जाती और वहां वापस संकल्प करता कि अब मैं सोम यज्ञ कर रहा हूं, अब मैं ये यज्ञ कर रहा हूं, अब मैं ये यज्ञ कर रहा हूं। यज्ञ कर्म जो होता है ना, उसमें बहुत पुण्य भी मिलता है, लेकिन कहीं थोड़ी हिंसा भी होती है। यज्ञ कर्म में थोड़ा बलि देनी पड़ती है, पशुओं की बलियां भी देनी पड़ती है। तो एक दिन क्या हुआ कि देवर्षि नारद उस प्राचीन बरही राजा के वहां चले आए। प्राचीन बरही राजा को आकर के पूछा कि तू ये क्या करता है? कि बोले मैं मुक्त हो जाऊंगा। ब्राह्मण कहते हैं मुझे, ये विद्वान लोग कहते हैं, वैदिक लोग कहते हैं, ये मुझे कहते हैं, उस प्रकार धर्म का आचरण करता हूं, यज्ञ करता हूं। नारद जी ने कहा कि देख, कर्म के द्वारा कर्म से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा गंभीर विषय कहते हैं कि कर्म से कैसे छूटेंगे आप, क्योंकि जब तक आप कर्म बंधन से नहीं छूटेंगे तब तक तो आप भगवान को नहीं पाएंगे, मुक्ति को नहीं पाएंगे, भक्ति को नहीं पाएंगे। तो कर्म के द्वारा कर्म से कैसे छूटा जाएगा? नहीं, क्योंकि कर्मों की तो ऐसी कहानी है कि आज तुम जो कर रहे हो उसे क्रियमाण कर्म कहा जाता है। कल तुमने जो कुछ कर लिया उसे संचित कर्म कहा जाता है,
और तुम्हें जो कुछ फल मिल रहा है उसे भाग्य कहा जाता है, प्रारब्ध कहा जाता है। संचित, क्रियमाण, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध, ये कर्मों की 3 स्वरूप होते हैं। आज तुमने जो किया वो कल संचित हो जाएगा और परसों तुमको जो मिलेगा उसे प्रारब्ध कहा जाएगा। इस तरह एक श्रृंखला, एक चैनल, एक सीक्वेंस बनती है कर्मों की। यही तो कर्म बंधन में बंधने का अर्थ क्या है? यही आज एक व्यक्ति झोंपड़ी में जन्मा है, एक व्यक्ति को बैठने को, बिछाने को, सर्दी में बिछाने को कुछ भी नहीं है, और एक व्यक्ति को 4 गद्दों पर भी नींद नहीं आ रही। एक को शाम को क्या खाऊंगा इसकी चिंता है, और एक को हजारों को एक साथ खिला दे उतना है। ये क्यों है? ये कर्म फल है। आयु कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च पंचैतान्यपि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। जब यह शरीर मां के पेट में होता है तब 5 बातों का सृजन हो जाता है। आयु, कितना जिएगा। आयु कर्म च, इसमें कैपेसिटी ऑफ वर्क, काम करने की शक्ति कितनी रहेगी। आयु कर्म च वित्तं च, इसे कितना धन मिलेगा। विद्या, इसे विद्या कितनी मिलेगी। निधन, ये मरेगा कैसे। ये पंचैतान्यपि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। यह जीव जब गर्भ में होता है तो विधि लिख के चली जाती है। तो विधाता के लिखने का आधार, बेस क्या है? क्यों विधाता सबके लिए अलग अलग लिखती है? इसलिए कि उसके कर्मों का हिसाब अलग अलग है, क्योंकि उसके संचित कर्म और उसका प्रारब्ध अलग है। अब वो संचित कर्म और प्रारब्ध लेकर व्यक्ति जन्म लेता है और कर्म करता है। अब वो कर्म संचित होते जाते हैं, जो पीछे का है वो भोगता चला जाता है, जिसके फल मिल रहे हैं वो लेता चला जाता है, नया करता चला जाता है, जो कर रहा है वो संचित हो जाता है और फिर भाग्य बन जाता है। तो अब कर्म के द्वारा तो कर्म से नहीं छूटा जा सकता। नारद जी ने सिद्धांततः उस प्राचीन बरही राजा को यही कहा कि कर्म के द्वारा कर्म से नहीं छूटा जाएगा। और फिर नारद जी ने अपने योग बल से उसको यह भी बता दिया कि देखो, तुमने जितने यज्ञ किए हैं उस यज्ञ में तुमको पुण्य तो मिला है, लेकिन थोड़ी हिंसा भी हुई है। तुमने कुछ पशुओं की बलियां भी दी हैं। देखो वो सब भयंकर पशु तुम्हारी राह देख रहे हैं, तुमसे बदला लेना चाहते हैं। उसका भी तो फल मिलेगा। तुमको स्वर्ग मिल जाएगा, तुमको वैकुंठ मिल जाएगा, लेकिन उस हिंसा का भी तो फल मिलेगा तुम्हें। प्राचीन बरही राजा डर गया कि तब मैं क्या करूं, किस तरह इस कर्म के बंधन से छूटूं। बात सच है, कर्म के बंधन से कैसे छूटा जा सकता है, उसका क्या उपाय है। तो प्राचीन बरही राजा को इन नारद जी ने एक उपाख्यान सुनाया है। उसे श्रीमद् भागवत में पुरंजन उपाख्यान कहते हैं, और वह उपाख्यान बड़ा गंभीर है। आप अत्यंत शांति से सुनिएगा, जागरूक होके सुनिएगा, सावधान होके सुनिएगा, क्योंकि प्रमाद से सुना गया हृदय में नहीं रहता, आदमी भूल जाता है। एक बात आपसे और कहें, यह जीव है ना, यह सुनता ही नहीं किसी की, ये तो अपने ही संस्कारों में डूबा हुआ होता है। प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रहम किम करिष्यति। ये तो अपनी प्रकृति और अपने स्वभाव का अनुसरण करता है, ये किसी की नहीं मानता। लेकिन हाँ, सत्संग में आ जाता है ना, पुण्य के कारण से,
तो वो थोड़ा सुनता है, और कहीं कुछ रह जाता है तो वो बीज बन जाता है, और वो बीज उसके हृदय में उगने लगता है बाद में, क्योंकि बीज में से ही तो वृक्ष होता है। आप सावधानी से सुनिएगा, थोड़ा क्लिष्ट है, समझने में थोड़ा कठिन है, लेकिन कठिन समझ करके हम उसे छोड़ तो नहीं सकते, क्योंकि परिश्रम तो करना ही पड़ता है ना। जब हमें संसार के इन नश्वर पदार्थों को इकट्ठा करने में इतना प्रयत्न करना पड़ता है, इतना परिश्रम करना पड़ता है, तो फिर भगवत चरणारविंद में जाने के लिए और ज्ञान प्राप्ति के लिए परिश्रम तो करना ही पड़ता है ना। ज्ञान तो परिश्रम साध्य है ना। आइए एक बार प्रेम से बोलिए, मेरे श्री हरि मुझे ऐसी प्रेरणा देंगे कि मैं आपको इस आख्यान को बहुत सुंदर सुना दूंगा, क्योंकि यह आख्यान कर्म बंधन से छुड़वाने वाला है। क्यों कि यहां सिद्धांत नारद जी का यह है कि कर्म के द्वारा कर्म से नहीं छूटा जाता, ज्ञान के द्वारा कर्म से छूटा जाता है। आप कर्म करते करते कर्म से नहीं छूट सकते, लेकिन आप ज्ञान के द्वारा कर्म से छूट सकते हैं। तो क्या आपको ज्ञान हो जाएगा तो कर्म करना छोड़ देंगे? यह भी तो प्रश्न हो गया। तो इसका उत्तर यह है कि ज्ञानी का कर्म कुछ और फल वाला है, क्योंकि ज्ञानी की दृष्टि कर्म के प्रति और है, और अज्ञानी की दृष्टि कर्म के प्रति कुछ और है। तो अज्ञानी जब कर्म करता है तो कर्म बंधन में पड़ता है, क्योंकि वो ये मानता है कि मैं कर रहा हूं,